वाल्मीकि रामायण में 63 सर्ग आपको सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का दुखी नगरवासी के मुख से तरह तरह की बातें सुनते हुए पिता के दर्शन के लिए केकई के महल में जाना, यह कथा आपको बताऊंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। श्री भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। सुनिए। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मण को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए उधर हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। उनके साथ दो सेवक श्री राम और लक्ष्मण की वे धनुष आदि आयुध लेकर चले, जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था, और सीता जी ने पूजा के लिए चढ़ाई हुई चंदन आदि से अलंकृत किया था। उन दोनों के आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर धनी लोग प्रसादों, 3 मंजिले महलों, हर गुहों, राजभवनों तथा विमानों, 7 मंजिले महलों के ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों की ओर देखने लगे। उस समय सड़कें मनुष्य की भीड़ से भरी थी, इसीलिए उन पर सुगमतापूर्वक चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रसादों, 3 मंजिल मकानों पर चढ़कर वहीं से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। वे खेदपूर्वक कहने लगे, हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगिणी सेना चलती थी, वे ही श्री राम आज अकेले ही जा रहे हैं और उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं, जो ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले तथा भोग्य वस्तुओं के महान भंडार थे। जहां सबकी कामनाएं पूर्ण होती थी, वही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी करना नहीं चाहते हैं। ओहो, पहले जिसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। सीता अंगराग सेवन के योग्य है, लाल चंदन का सेवन करने वाली है। वह वर्षा, गर्मी, सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देगी। नीचे ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से निकाल नहीं सकता। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उससे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है। फिर जिसके केवल चरित्र से ही यह सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की तो बात ही कैसे की जा सकती है। क्रूरता का अभाव, दया, विद्या, शील, दम, इंद्रसेव और श्रम, मनोनिग्रह, ये 6 गुण नर से श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। अतः इनके ऊपर आघात करने, इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी तरह महान क्लेश पहुंचा है, जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है। जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल से सारा वृक्ष सूख जाता है, ये महान तेज श्री राम संपूर्ण मनुष्य के मूल है। धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही
इन जाने वाले श्री राम के ही पीछे पीछे चल दे। जिस मार्ग में श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं उसी का हम भी अनुसरण करें। बाग बगीचे घर द्वार खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें। इनके दुख सुख के साथी बने। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें। आंगन की फर्श खो डालें। सारा धन धान्य साथ ले लें। सारी आवश्यकता वस्तुएं हटा लें। इनमें चारों ओर धूल भर जाए। देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाए। चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे और उनसे ये घर भर जाए। इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और न झाड़ू ही लगे। यहाँ बलि वैश्य देव यज्ञ मंत्र पाठ होम और जब बंद हो जाए मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं। इनमें टूटे बर्तन बिखर पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर के आकर अधिकार कर ले। जहाँ पहुँचने के लिए ये श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाए। पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिखरों को छोड़ दें और हाथी और शेर भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाएं जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है और उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरने वाले पशु, मांसाभक्षी हिंसक जंतु और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्व पशु और पक्षी रहने लगे। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों से कई इससे अपने अधिकार में कर ले। हम सब लोग वन में से रघुनाथ जी के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्य के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मत वाले गजराज के इस समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता के कैलाश शिखर के सदृश शुभ भवन में गए। विनयशील वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत पास ही दुखी होकर खड़े हैं। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहां शोक से आतुर होकर खड़े हैं। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधिपूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए से आगे बढ़े। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना इस्साको कुल नंदन श्री राम वहां पहुंचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवत्सल श्री राम जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निमित्त और श्री रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 33 सर्ग पूरा हुआ। बोले श्री रामचंद्र की जय। बोला भवन हनुमान की जय।